तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़। ये सारे एमसीक्यूज़ यूकेपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। पूरे 100 एमसीक्यूज़ की पीडीएफ बन चुकी है। आज की वीडियो में हम लगभग 50 प्लस 55-56 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और फिर एक और नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें रिमेनिंग एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वहाँ पर मैंने उत्तराखंड के लगभग 5 पीवाईक्यू की वीडियोस डाली है। 4 हमारे टॉप 10 सीरीज़ हैं और एक वहाँ पर टॉप 20 सीरीज़ डाली हुई है। तो इसको डिस्कस करते हैं। इसमें पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन दिया है उत्तरकाशी, दूसरा है पौड़ी गढ़वाल, तीसरा है नैनीताल और चौथा है चमोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसमें, सूची 1 में दी गई जिलों का सुमेलन सूची सेकंड में दिए गए स्थानों से करिए। ठीक है, एक तरफ झीलें दे रखी है और दूसरी तरफ स्थान है। ठीक है, और देखिए 7 ताल, तो 7 ताल कहाँ पर है? ये 7 ताल कहाँ पर है? ये है नैनीताल में। ठीक है, और द्रोण सागर ताल कहाँ पर है? ये है काशीपुर में। फिर उसके बाद डोडी ताल कहाँ पर है? ये है उत्तरकाशी में। फिर विरई ताल कहाँ पर है? ये है चमोली में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि पहले का तीसरा, बी का पहला और डोडी ताल उत्तरकाशी और डी का चौथा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा में होता है? ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में किसका होता है? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी का होता है। कर्णप्रयाग में किसका होता है? पिंडर का होता है। ठीक है, और नंदप्रयाग में किसका होता है? नंदाग्नि का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास किस हिमालयी, इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मंदाकिनी। फिर नेक्स्ट है किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये चौथा है। ठीक है, तो ये कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, बाह्य हिमालय में। फिर नेक्स्ट है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? चारागाही मिट्टी, नेक्स्ट है भूरी, लाल और पीली मृदा, तीसरा है बलुई मृदा, चौथा है हल्की चिकनी कछारी मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हल्की चिकनी कछारी मिट्टी। और इस टाइप के क्वेश्चन यूकेपीएससी के सिलेबस में भारतीय कृषि करके टॉपिक दिया है, तो वहाँ के लिए भी इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। फिर नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान, तो कौन सा स्थान था? दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा? तो चौथा स्थान। फिर नेक्स्ट है चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? राजी, बोक्सा, भोटिया और थारू। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कौन सी? भोटिया। फिर नेक्स्ट है जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगा न देने की शपथ ली थी? बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर, पंचेश्वर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बागेश्वर। फिर नेक्स्ट है नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, अलकनंदा, धौली गंगा, भागीरथी, विरई गंगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भागीरथी। नेक्स्ट है उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था, कहाँ पर? देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, हल्द्वानी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हल्द्वानी में। फिर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? 1950, 51, 52 या 53 में? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1950 में। फिर नेक्स्ट है गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, 69 में, 72 में या 82 में? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1969। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितने हैं? 2 स्थान। और कहाँ कहाँ? ये एक चक्राता है, दूसरा नानकमत्ता है। ठीक है, एक कौन सा है? चक्राता, और दूसरा है नानकमत्ता। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल
मुस्कान योजना संबंधित है बच्चों से, बुजुर्गों से, नारियों से या परिवहन से? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बच्चों से। फिर नेक्स्ट है, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? 346, 376, 356 और 386। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 356। फिर नेक्स्ट है, ब्रेड डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम बताइए। यहाँ पर एक साइंस का क्वेश्चन भी आ गया, चलो कोई नहीं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसका पोटेशियम ब्रोमाइड। फिर नेक्स्ट है, उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? कोल को, कुनिंद को, वनराजी को या हूण को? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कोल। फिर नेक्स्ट है, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर, टिहरी, देवलगढ़ या चांदपुर गढ़ी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चांदपुर गढ़ी। फिर नेक्स्ट है, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विशुंबर दत्त चंदोला, ललिता प्रसाद नैथानी, मुकुंदी लाल या सुमन? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विशुंबर दत्त चंदोला। फिर नेक्स्ट है, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? श्रीदेव सुमन, खान अब्दुल गफ्फार खान, चंद्र सिंह गढ़वाली या जवाहरलाल नेहरू? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चंद्र सिंह गढ़वाली। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ? 1947, 1949, 1950 या 1965? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। फिर नेक्स्ट है, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? राज्यों का आकार, प्राकृतिक संसाधन, भाषा या नदी जल विवाद? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भाषा। फिर नेक्स्ट, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? मानशाह, सुदर्शन शाह, मेदिनी शाह या यजुवेंद्र शाह? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुदर्शन शाह। और बी राइट हो जाएगा, सुदर्शन शाह। फिर नेक्स्ट है, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, दोनों ही विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय, दोनों की स्थापना 1973 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है, किस नदी के मुहाने पर एलियावेट द्वीप स्थित है? ठीक है, किस नदी के मुहाने पर एलियावेट द्वीप स्थित है? तो किस नदी के हैं? गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नर्मदा नदी। फिर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ये है 943, ठीक है। 943 कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो लगभग जो है 940 मान करके इसको चल सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी, लेकिन आपने 943 इसको ध्यान रखना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया गया। मैंने पहले भी आपको जो है इसके लिए एक बड़ी आसान ट्रिक बताई है, इसमें ट्रिक अभी बताता हूँ आपको। पहला ऑप्शन है पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज, ये वाला बिल्कुल सही है। दूसरा कुमाऊं हिमालय, यमुना काली, ये गलत है। नेपाल हिमालय, रावी तीस्ता, ये भी गलत है। असम हिमालय, ये वाला सही है, ठीक है। तो इसमें 2 ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आप इसको जो है आप कैसे याद रखोगे, इसके लिए जो है आपने क्या करना है कि इस तरीके से बनाना है, ठीक है। एक तरफ यहाँ पर लिख दो सिंधु, ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पर लिख दो सतलज, ठीक है, फिर उसके बगल में लिख दो काली, ठीक है, काली लिख दिया। फिर यहाँ पर लिख दो तीस्ता, ठीक है, और यहीं नीचे लिख दो दियांग, दियांग, ठीक है। इसको इस तरीके से बनाना, दियांग। अब देखिए, सिंधु और सतलज के मध्य में है पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज के मध्य में क्या है? पंजाब हिमालय। इसी पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। ये पंजाब या फिर कश्मीर, ठीक है, पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय, ठीक है। और सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, ठीक है, सतलज और काली के बीच में क्या है? कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता, ठीक है, काली और तीस्ता के बीच में क्या है? नेपाल हिमालय, ठीक है। और तीस्ता और दियांग के बीच में क्या है? असम हिमालय। तो इस तरीके से आपने ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो है ये ऑप्शन नंबर डी, असम हिमालय, ठीक है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी दिया है, ठीक है, तीस्ता और दियांग। अब इसको आपने कैसे ध्यान रखना है, देखिए अभी हमने क्या यहाँ पर नोट किया था कि तीस्ता और दियांग के मध्य में क्या है? दियांग के मध्य में क्या है? असम हिमालय है, ठीक है। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, इसको अरुणाचल प्रदेश में दियांग
ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या फिर दियांग को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपने इसको ध्यान रखना है। तो ये एक ही बात है, ठीक है। अगर ये इसने यहाँ पर ब्रह्मपुत्र लिखा है तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बस थोड़ा सा ऑप्शन को उसने घुमाया है, ठीक है, कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, दियांग के नाम से, ठीक। और ये दो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट, और ये क्वेश्चन उस टाइम जो है आयोग ने डिलीट किया था। फिर नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी, चौखंबा, त्रिशूल, नंदाकोट, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी। फिर नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? पिथौरागढ़, ये चार ऑप्शन में से बताना है जितने यहाँ पर गिवन है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उत्तरकाशी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो कर्णप्रयाग में कौन मिलती है अलकनंदा के साथ में? पिंडर मिलती है, ठीक है। ये कहाँ पर मिलती है? कर्णप्रयाग में, ठीक है। और अलकनंदा और भागीरथी का मिलन कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में, ठीक है। और ये मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है। फिर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर इनको कैसे लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। ये हमारा कौन सा वाला चल रहा है? एक मिनट है, ठीक है। यहाँ पर इनको किस हिसाब से लिखना है? ये लिखना है हमने आरोही क्रम में। तो देखिए, सबसे पहले सबसे छोटा जिला लिखना है, यानी कि आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा इनमें से? पहला हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ठीक है। फिर हो जाएगा चंपावत दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हो जाएगा बागेश्वर, और चौथे नंबर पे आ जाएगा चौथे नंबर पे आ जाएगा उत्तरकाशी, ठीक है। तो यानी कि पहला ऑप्शन ये उत्तरकाशी सबसे लास्ट में, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर इस प्रश्न से एक चीज़ और ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है क्या ध्यान रखना है आपने, कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है किस जनपद की है, तो वो है हरिद्वार की। किसकी है? ये है हरिद्वार की। और दूसरा सबसे कम किसकी है? ये है रुद्रप्रयाग की, ठीक है। ये भी आपने नोट करना है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 1 से और 11 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही, कितनी रही? 25.10, 25.50, 19.17 और 9.47। चारों ही ऑप्शन इसके गलत हैं, ठीक है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या है? 2001 से और 11 तक जो 10 की वृद्धि दर रही उत्तराखंड में, वो कितनी रही? 18.81 रही। कितनी रही? 18.81%, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, 18.81% रही है उत्तराखंड में। जबकि अगर राष्ट्रीय स्तर की हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर यही 10 की वृद्धि रही है 17.70। कितनी? 17.70। यहाँ से आपका एक और प्रश्न भी क्लियर होता है कि जो उत्तराखंड की 10 की वृद्धि दर है 2001 से लेकर के और 2011 के मध्य, ठीक है, वो राष्ट्रीय 10 की वृद्धि दर से अधिक रही है, क्योंकि उत्तराखंड की कितनी रही है? 18.81, जबकि राष्ट्रीय स्तर की कितनी रही है? 17.70। ये दोनों ही आपने ध्यान रखने। ये है राष्ट्रीय स्तर, ठीक है, और ये है राज्य उत्तराखंड राज्य का स्तर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत वाला जिला कौन सा है? ठीक है, देहरादून, पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा है नैनीताल, तीसरा है हरिद्वार, चौथा है अल्मोड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, देहरादून। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है जोशी, दूसरा है चीमवाल, तीसरा है कपोली, चौथा है सनवाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, जोशी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? देखिए, जौनसारी, थारू, बुक्सा, ये तीनों ही संबंधित हैं, लेकिन बैगा नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैगा। फिर नेक्स्ट है, उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? वैष्णव संप्रदाय का, शैव और शाक्त संप्रदाय का, नाग संप्रदाय का, या नाथ संप्रदाय का? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शैव और शाक्त संप्रदाय का। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? हारुल, जागर, लाडीशा और रमोला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा,
लाडी शाह। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा पिथौरागढ़। नेक्स्ट है उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है, कहाँ पर? अल्मोड़ा, चंपावत, नैतवाड़, उत्तरकाशी या श्रीनगर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा नैतवाड़, उत्तरकाशी। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है, ठीक है। गंधर्व, यक्ष, किन्नर और शक, ठीक है। तो किसकी नहीं की जाती है? ऑप्शन नंबर डी शक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? पहला है पंवार वंश और राजधानी श्रीनगर, दूसरा है पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर, तीसरा है चंद वंश और राजधानी अल्मोड़ा, चौथा है कत्यूरी वंश और राजधानी कार्तिकेयपुर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इसमें जो है सूची फर्स्ट को जो है सूची सेकंड से जो है हमने सही मिलाना है, ठीक है। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? IMA कहाँ पर है? ये है देहरादून में, ठीक है। तो पहले का तीसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद फूलों की घाटी कहाँ पर है? ये है चमोली में। वेल कहाँ पर है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये है हरिद्वार में, ठीक है। और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर है? बागेश्वर में। तो इस तरीके से इसका कौन सा हो जाएगा? पहले का तीसरा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है सोमचंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद, बालो कल्याण चंद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा बालो कल्याण चंद। नेक्स्ट है 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? दारा शिको, सुलेमान शिको, मिर्जा मुगल या नजावत खां। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा सुलेमान शिको। नेक्स्ट है उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं? पांडुकेश्वर में, पलेठी में, कालसी में या तालेश्वर में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कालसी। फिर नेक्स्ट है कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? मोहन चंद, महेंद्र चंद, शिवचंद या प्रदुमन चंद। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा महेंद्र चंद। फिर नेक्स्ट है गूंठ भूमि का अर्थ है, गूंठ भूमि का क्या अर्थ है? मंदिर को प्रदत्त भूमि, सैन्य सेवा हेतु प्रदत्त भूमि, प्रशासनिक सेवा हेतु प्रदत्त भूमि, चारागाह हेतु प्रदत्त भूमि। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा मंदिर को प्रदत्त भूमि को क्या कहा जाता है? गूंठ। फिर नेक्स्ट है गूंठ भूमि। नेक्स्ट है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन है? गार्डनर, एटकिंसन, शेखर पाठक और मोलाराम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा एटकिंसन। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा, पर्यटन, कृषि और चिकित्सा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा पर्यटन के क्षेत्र से है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना। फिर नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 1819 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक रही? ठीक है, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल। ये उस टाइम का करंट अफेयर है, तो उस टाइम के हिसाब से हरिद्वार है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से भी अगर अब आप देखोगे तो हरिद्वार ही है शायद। फिर भी आप एक बार इसको देख लेना, ठीक है। अभी जो है ये 21-22 के जो आंकड़े के हिसाब से भी हरिद्वार ही है, फिर भी आप देख लेना आप एक बार इसको, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? खिरसू, पौड़ी गढ़वाल, औली, चमोली, कौसानी, पिथौरागढ़, शीतलाखेत, अल्मोड़ा। पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन तीसरा गलत है, ठीक है। ये कौसानी कहाँ पर है? कौसानी पिथौरागढ़ में नहीं है, कौसानी है अल्मोड़ा में, ठीक है। कौसानी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। तो इस तरीके से हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? 19वें स्थान पर, 16वें, 15वें या 22वें। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 19वें स्थान पर। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 972, 963, 940, 910। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 963। फिर नेक्स्ट है नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। अशोक चल ने, कराचल ने, जितारमल ने या अजय पाल ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा अशोक चल ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो है लगभग ये यहाँ पर जो है ये नंबरिंग मैंने यहाँ पर ये आपको दिखा रहा होगा,
40 से 51, लेकिन बीच में जो है नंबरिंग छूट गई है, तो ये लगभग 56 क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो लगभग 56 PYQ MCQs हमने जो है आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं, और ये बचा हुआ, ठीक है, यानी कि टोटल इसमें 100 MCQs हैं। तो कल एक और वीडियो आएगी जिसमें हम ये जो रिमेनिंग MCQs हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। और आपको इस वीडियो की अगर PDF चाहिए तो हमारे चैनल की जो है आप अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो।